नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत। आज हमारे साथ एक रायबरेली के ऐसे समाज सेवी और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति मौजूद हैं। आपका उनसे तारुफ कराता हूं, आपको उनसे रूबरू कराता हूं। नाम है इनका राम मोहन श्रीवास्तव उर्फ रामू दादा, जो कि काफी सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर रहे हैं और हर समय जनता की लड़ाई के लिए किसी भी मुद्दे को लेकर के वो रोड पे दिखते हैं। रामू दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामू दादा, इस समय किसान भाई जो ये बिल को लेकर के रोड पे उतरे, क्या कारण है? देखिए, किसान शायद आप भूल गए, मुझे याद है कि जब मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री थे देश के, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में चली गई। उस समय के गवर्नर हमारे रघुराम राजन जी ने कहा था, वारे मेरे भारत के किसानों, वारे मेरी भारत की गृहिणी महिलाओं, तुमने देश को बचा लिया। उस मंदी में देश बचा। वो अन्नदाता जो हमारी थालियां भरता है, सबकी थालियां भरता है, और उसका बेटा बड़े सरहद पे पूरी रात जागता है तो हम चैन की नींद सोते हैं, सर्द देश की रक्षा करता है। आज वो किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा, अन्नदाता आंदोलन कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अन्नदाता 70 सालों में उद्योगपति 100 करोड़ वाला 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ वाला 10,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ वाला लाख करोड़ में चला गया, लेकिन अन्नदाता वहीं का वहीं रहा। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कह रहे हैं कि अरे तो किसान जो आंदोलन पे बैठा है ये किसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे जूते पहने, अच्छे कपड़े पहने, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि किसान फटे हाल में रहे। नहीं रहेगा। नहीं दादा, अगर देखा जाए आज 18वां दिन हो गया है, अभी तक किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। ऐसा आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर के सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है? इसीलिए सरकार नहीं सुन रही है कि 2014 में उन्हीं उद्योगपतियों के पैसों के दम पे सरकार आई। किसान सब कुछ तो बिक गया भारत में, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गई, फौजों की जमीनें बिक गई, रेलवे की जमीनें बिक गई, सारे हमारे जितने कमाऊ भारत के नवरत्न कमाऊ पीसी होते सब तो बिक गए। एक किसान बचा था। आप भी जानते हैं कि जब अभी हमारी जीडीपी 23.9% माइनस में गई, हमारा किसान फिर भी जो है 7-8% के फायदे में रहा जीडीपी में, और उनकी बात नहीं सुन रहे। इसीलिए नहीं सुन रहे कि ये अन्नदाता की जमीन भी उद्योगपतियों के हवाले कॉन्ट्रैक्ट खेती की बदौलत कर देना चाहते हैं। तो क्या मान रहे हैं, कहां तक सरकार का ये जो रवैया है किसानों के प्रति कहां तक सही है, और या इस पे क्या संशोधन हो जाना चाहिए कि जो आज हमारे किसान भाई लोग रोड पे आए हुए हैं तो वह उस चीजों को माने, और कहां से इस बिल में कुछ संशोधन हो जाए कि उनके ये जो लगातार धरने या प्रदर्शन चल रहे हैं इन पे विराम लग सके? अरे भाई, किसान क्या मांग रहा है? किसान यही तो कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखित कानून बना के दे दो। किसान कौन सा गुनाह कर रहा है? आप क्यों नहीं देते हैं? महोदय, आपको मैं एक बात बताऊं जी, इस देश के उद्योगपतियों ने 5 रुपए किलो का प्याज जमाखोरी करके 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिकवाया है जी। इस देश के उद्योगपतियों ने 50 रुपए किलो की दाल 200 रुपए किलो बिकवाई है। वही आज किसान, अभी आपने देखा 4 दिन पहले तक आलू की क्या स्थिति, 50 रुपए 60 रुपए किलो तक आलू पहुंच गया था। देखिए, ये उद्योगपति किसी भी हालत में जिन्होंने किसानों की जमीन, अन्नदाता को तबाह करने का जो बीड़ा उठाया है, ये भारत का किसान चलने नहीं देगा, क्योंकि 80% किसान गांव में बसता है और मेरा देश कृषि प्रधान देश कहा गया है। चलेगा नहीं, इनको काला कानून वापस लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। ये किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब का नहीं है, पूरे देश का किसान आंदोलन। मेरे जैसा नौजवान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं भी किसानों के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आज भी मैं, आप लोग सब जानते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अपनी खेती की दम पे करता हूँ। मैं किसान हूँ जी। बिल्कुल रामू दादा, अगर देखा जाए पंजाब जैसे एक स्टेट से ये आग शुरू हुई थी
और आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये आग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बढ़ती जा रही है। अभी तो देखिए, सरकार पूरी ताकत से जो अर्धसैनिक बल हैं उनके दम पे इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये कुचल नहीं पाएंगे। किसान सड़कों पे आ गया है। आपको क्या मालूम है, गांव गांव हमारे उत्तर प्रदेश में हर गांव में निगरानी की जा रही, किसान बाहर ना निकलने पाए। कहाँ रोक लोगे भाई? ये अन्नदाता है, ये धरती का सीना चीर करके हम लोगों का पेट भरता है। इसको कोई कुचल नहीं पाएगा, इस आंदोलन को नहीं कुचल पाएगा कोई। राहुल दादा, एक चीज देखी गई है कि अभी तक वही किसान जिन्होंने अपनी ये लड़ाई शुरू की थी, एक मुहिम छेड़ी थी, आज उन किसानों के लिए कई राजनीतिक संगठन, कई सरकारी विभाग के लोग भी सामने आ गए। तो ये क्या माना जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और एक किसान का ही सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, किसान धरती से अनाज उपजाता है, सबका पेट भरता है। किसान अपनी गाड़ी कमाई से फौजी बनाता है, कलेक्टर बनाता है। आज किसानों को बेटे पाल रहे हैं, लिख रहे हैं। किसान मांग क्या रहा है ये बताइए? किसान ने आपसे कभी नहीं कहा कि हमारी डीएपी से सस्ती करो। आप बिजली क्यों नहीं आप किसानों को सस्ती बिजली देते हैं? आप कहते हैं आज दुगना करेंगे, कैसे करोगे? आपको पता है 1000 रुपए कुंटल और 1100 रुपए कुंटल का धान खरीदा जा रहा है, और डीएपी जो एक बोरी उसकी कीमत 1220 रुपए। आप बताइए, 1 किलो धान किसान जो 6 महीने मेहनत करता है 10 रुपए में, और 1 लीटर पानी 20 रुपए का। ये भारत के किसान की हैसियत बना दिया है। इसलिए आप सरकार क्यों नहीं आती? आखिर सरकार से मैं एक हाथ आपके चैनल से सरकार से निवेदन करता हूं, एक ऐसा कानून जो भारत का किसान नहीं मांग रहा, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं उसको? आपका क्या इंटरेस्ट है? कौन अपने उद्योगपति भाइयों के लिए आप उनकी व्यवस्था में एक कानून दे रहे हैं? पूरा सारा किसान सड़कों पे। आप किसान मांग रहा है कि आप लिखित हमारा एमएसपी का मूल्य लिखित कानून बना के दे दो। किसान वापस चला जाएगा। क्यों नहीं मान रहे हैं? जिद से काम नहीं चलता है। याद रखिए, ये जनता जनार्दन है। जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका जो इतने सालों से राज कर रही थी, वही जनता ने आपको बैठाया, और यही किसान जो चाहे जनता को किसान को यही आपको उखाड़ फेंकेगी। इसलिए मेरा चैनल के माध्यम से अपनी सरकारों से निवेदन है कि अन्नदाता की बात सुनो और ये काले कानून को खत्म करो। रामू दादा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन किसान भाइयों के साथ आगे की लड़ाई लड़ने के लिए किस हद तक तैयार है? आगे की लड़ाई के लिए अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले जिस दिन भारत बंद था, हमारे ऑल इंडिया मोटर में MITC का सदस्य हूँ। ऑल इंडिया मोटर ने आह्वान किया, हमने भी। मैं दावे से नहीं कहता हूँ सारी मोटर खड़ी हो गई, लेकिन जो मेरे मानने चाहने वाले लोग थे उन्होंने 4 बजे तक अपनी मोटरें खड़ी की। आगे ऑल इंडिया का आह्वान होगा, चक्का जाम भी हो जाएगा, देश की मोटर भी खड़ी होगी। देखिए, किसान अन्नदाता के मामलों में, अन्नदाता के आंदोलनों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और अन्नदाता के लिए तो 5 दिन की भूख हड़ताल, अगर मुझे 15 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो मैं अन्नदाता के लिए करूंगा, और अपने अन्नदाता के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। जैसा कि हमारे साथ मौजूद है रामू दादा और राम मोहन श्रीवास्तव जी, उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं एक समाज सेवक हूं और मैं समाज में हो रही बुराइयों को लेकर के हमेशा, वो चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरकार हो, मैं सबके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र में बैठी हुई सरकार आखिर किसानों के दर्द को कब सुने। नमस्कार।